रागिनी, तू कहाँ चली? अपने भैया को राखी नहीं बांधेगी क्या? झूठ तो मैं बोलती नहीं, हम वैसे भी निकल रहे हैं अभी साधना को लेने के लिए। भाभी वो ना, मैं डांस क्लास जा रही हूँ, पर जल्दी लौट आऊंगी। फिर मैं और साधना मिलके भैया को राखी बांध देंगे। बस अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी तो होगी, ब्लैंक कॉल वाले से बात जो करनी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। अरे पगली, तू इतना डरती क्यों है? मैं थोड़ी ना किसी से कुछ कहने वाली हूँ। और वैसे भी तो इस उम्र में ये सब नहीं करेगी तो क्या शादी करने के बाद करेगी? जा जा, आराम से जा, लेकिन जल्दी लौटा ना। आप मुझे गलत समझ रही है भाभी। वो तो चलिए बेगम साहिबा, चल। आज राखी है, मामा जी के यहाँ जाना होगा रक्षाबंधन के लिए, लेकिन मम्मी जी का कहना है कि मायके वालों से ज्यादा मेल जोल न रखूं। आज फिर चली जाऊंगी तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, कहीं फिर वो मुझे गलत ना समझ ले। क्या करूं, जाना भी जरूरी है। ओह कम ऑन डॉली, आज राखी और तुम अब्रॉड में हो। भाई आई एम सॉरी। हाँ बट रणवीर बिलीव मी, राखी के लिए खुद मैं भी घर आना चाहती थी। यहाँ के जो डांस फेस्टिवल है वो 10 दिन और चलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि राखी के बाद फिर वापस आ जाऊंगी। मैंने तो रिटर्न फ्लाइट भी बुक करवा दी थी, लेकिन यहाँ का मौसम अचानक खराब हो गया और सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब तुम बताओ ऐसे में मैं क्या करती? बट रणवीर, आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू टू सस। यूएस से लौटने के बाद ये हमारी शायद पहली राखी होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अच्छा लो, आलिक भैया से बात करो। आलिक भैया, डॉली दी आपसे बात करना चाहती है, ये लो। हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। तुम्हें भी। हाँ, तुमको भी। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ। अच्छा लगा तुमने बात की तो। गुड गुड। यस सर। बाय। कम बैक सून। आई विल। बाय। दोस्त, मैंने अच्छा बोला ना? हाँ दोस्त, ये राखी क्या होती है? हाँ, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और फिर भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करता है। हाँ, हाँ। मैं काम करता हूँ। हाँ, बहुत सारा काम पड़ा है ना। भाभी एक मिनट प्लीज। भाभी, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। क्या हुआ रणवीर जी? भाभी आप तो जानती हैं ना कि अनामिका को लेकर मैं कितनी बड़ी टेंशन में था, इसलिए बार बार मैं उसके घर पे फोन कर रहा था। और जब कल मेरी अनामिका से बात हुई और मैंने उसे बताया तो वो बहुत गुस्सा हुई, कहने लगी कि वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। और हाँ भाभी, उसके बाद एक औरत का भी फोन आया था। वो पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। हे भगवान, ये जरूर मालती भाभी होंगी। इस बात को लेकर कहीं वो घर में मुसीबत ना खड़ी कर दे। और ये सब मैं रणवीर जी को कैसे समझाऊं? भाभी मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है उसके घर पे फोन करके, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसे वापस किस मुंह से फोन करूं? रणवीर जी, पर आपको उसके घर पे फोन करने की क्या जरूरत थी? आपने जरूर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी होगी उसके लिए। भाभी मैंने यूं ही तो फोन नहीं किया था ना उसको। वो मैं उसे मिस कर रहा था। एक तो वो गुस्सा है और भाभी आप भी मुझे डांट रही हैं।
रणवीर जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर फिर भी आपको। भाभी, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं उसको उसके काम वाली जगह पे फोन करके सॉरी कह दूंगा। वो तो ठीक होगा ना? ठीक है, वो ठीक रहेगा। ठीक है। भाभी ने आखिर प्लान कॉल वाली की बात क्यों की मुझसे? उन्हें कैसे पता चला कि मैं किसी लड़के से बात कर रही थी? न जाने उन्होंने मेरी कितनी बातें सुन ली होंगी। थैंक गॉड, ये फोन ठीक हो गया है। मुझे अनमोल को फोन करके पता लगाना होगा कि उन्होंने फिर कॉल तो नहीं किया जिसे भाभी ने उठा लिया। अनमोल ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उनकी ये हरकत कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है मेरे लिए। इस वक्त कोई नहीं है फोन के पास। मैं अभी बात कर लेती हूँ उनसे। अनामिका को फोन करता हूँ, उससे माफी मांगना बहुत ही जरूरी है। अनामिका, मैं आप ही को फोन करने वाला था। मेरे मना करने के बाद आपने मुझे फिर से फोन किया था? नहीं, मैंने आपके घर में फोन नहीं किया, बल्कि आपके घर से मेरे को फोन आया था। कोई लेडी थी, वो मेरी आवाज सुन के पूछने लगी कि मैं कौन हूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसका मतलब भाभी ने डायल किया होगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपने हमारी दोस्ती का नियम तोड़ा है। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी, लेकिन उस दिन मैंने घर से ये सोच के आपको फोन किया था कि आप मेरा फोन न आने पर परेशान हो रहे होंगे। आपने मेरी अच्छाई का ये बदला दिया। अरे आप मेरी बात। आपको कुछ अंदाजा है कि आपकी एक हरकत की वजह से मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? अब आगे से मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मुझे फोन मत कीजिएगा प्लीज। ये लोग यहाँ, इन लोगों को कोई एटिकेट्स नहीं है। उस दिन शर्मा जी और रागिनी चले आए बिना बुलाए, और अब ये दोनों। आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? जी, वो हम साधना को लेने आए हैं। आज रक्षाबंधन है ना। रामदीन। जी मैडम। बड़ी भाव से कहो कि उनके घर वाले आए। जी। कैसे हैं? अवनी कहाँ है? वो अपने भाई के घर गई हैं। अच्छा भैया। कैसी हो? ठीक हूँ। भाभी कैसी हो? ठीक हूँ। भाभी जानती है कि जीजी किसी लड़के से बात कर रही थी। मुझे घर जाकर जीजी से पता करना होगा कि सब ठीक है या नहीं। अरे साधना, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर है। साधना, तुम बेशक चली जाना, लेकिन आलेख तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा।
अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वो अपनी छोटी माँ के साथ ही रहेगा। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं आलेख, तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा सकता? हाँ, मैं जाऊंगा अपनी दोस्त के साथ। आलिक जी, एक मिनट रुकिए। मम्मी जी, आलिक जी को इस हालत में छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। भैया और भाभी दोनों यहीं पर हैं। मैं उन्हें यहीं पर राखी बांधूंगी। भैया प्लीज, मैं आपके साथ नहीं आ सकूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं यहीं पे आपको राखी बांध देती हूँ। लेकिन साधना, साधना ठीक ही तो कह रही है। कैसे आएगी ना वो ऐसे हालात में? कोई बात नहीं साधना। हाँ, माँ बाबूजी थोड़े निराश तो होंगे, लेकिन झूठ तो मैं बोलती नहीं। हम उन्हें समझा लेंगे। तो चिंता मत कर, रस्म यहीं पर अदा कर ले, है ना? चलो अच्छा है, पलट टली, अब ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा। हम ले आते हैं राखी। भाभी, भैया बैठिए ना। आलिक जी, भगवान मेरे भैया को खूब तरक्की दे और खूब लंबी उम्र दे। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे, हमेशा खुश रहे। साधना, अगर हमें पहले पता होता कि तू रस्म यहीं पर अदा करने वाली है, तो कम से कम हम तेरे लिए कोई अच्छा सा तोहफा तो लाते। भाभी, इन सब की क्या सर? साधना, माफ करना, आप खाली हाथ चले आए। अगली बार। भैया प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। अगली बार मैं घर जरूर आऊंगी और फिर आपको राखी बांधूंगी। अनामिका, तुमने मुझे सॉरी कहने का मौका तक नहीं दिया। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। अरे मेरी बात तो सुनी होती। मैं तुम्हें अपनी बात कह के रहूंगा। रागी, हुआ क्या? कुछ तो बताओ, बोल ना, क्या बात है? मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, मैं रॉन्ग नंबर वाला लड़का बोल रहा हूँ। पता है, पर वो आपसे बात नहीं करना चाहती। देखिए, मुझे उनसे एक बार बात करने दीजिए। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पता नहीं आपने ऐसा क्या किया है कि वो इतनी परेशान है।
प्लीज देखिए, मेरे उनसे बात करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब वो बात करना ही नहीं चाहती तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप प्लीज यहाँ दोबारा फोन मत कीजिएगा। रश्मि, मैं देखती हूँ। जब तक आप फोन नहीं उठाती, मैं आपको फोन करता ही रहूंगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में बात आपको समझ में नहीं आती? आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? देखिए, आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मुझे आदत सी हो गई आपसे बात करने की। मैं आपको मिस कर रहा था। देखिए, मुझे क्या पता था कि आपकी माँ का फोन डेड है। मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या मुझे दोस्ती में सॉरी कहने का भी हक नहीं है? फिर भी मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। फाइन, अब मैं भी आपको फोन नहीं करूंगा, और तब तक आपको फोन नहीं करूंगा जब तक आप मुझे खुद फोन नहीं करती। इतनी बार माफी मांग चुका हूं, हो गई गलती, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा? सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अजीब लड़की है तू। पहले तो खुद ही लड़ी और अब खुद ही रो रही है। हाँ, पर उनसे लड़ाई करके मुझे कोई खुशी थोड़ी ना मिली है रश्मि। फोन की दोस्ती थी, उसके भी कुछ नियम थे, कुछ उसूल थे मेरे। खुद ही शर्तें मान ली और खुद ही वादे तोड़ दिए। तू खुद बता रश्मि कि जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या वो ठीक था? नहीं, उन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ दिया मेरे विश्वास को। पर तू इतनी नाराज क्यों होती है? अरे दोस्तों में तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। और अगर सिर्फ फोन की ही दोस्ती थी तो इतनी परेशान क्यों होती है? मेरी बात मान, एक बार उनसे फोन पे बात कर ले। नहीं रश्मि, नहीं, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। केवल इस एक वजह को लेकर मुझे मेरी भाभी से झूठ बोलना पड़ा। पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है मेरे घर पे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।